नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, 17 सितंबर 2024 को गणेश विसर्जन से पहले घर में एक गुप्त वस्तु लाना अत्यंत लाभकारी होगा। यह ऐसी वस्तु होगी जिससे आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में धन संपत्ति का आगमन होगा। इतना धन आएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। गणेश विसर्जन का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाते हैं और इसे मनाना उचित भी है, क्योंकि गणपति बाप्पा को विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता और सुख प्रदाता कहा गया है। श्री गणेश जी का आगमन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या हो या किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है, तो निश्चित रूप से वह मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी का आगमन होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। इन तिथियों के मध्य गणेश जी की पूजा आराधना बड़े हर्ष और उल्लास से की जाती है। उन्हें दूर्वा अर्पित की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और दोनों समय विशेष पूजा और आरती की जाती है। अंततः अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विधिवत विसर्जन किया जाता है। श्री गणेश जी की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, तो इसलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान है कि बहुत बड़ी मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए। दोस्तों, वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे हैं, यह भी आपकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वह सफेद आग की झड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेता गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए। यह मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है, लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आग का पौधा काफी पुराना हो जाता है तब उसकी जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और यह आकृति काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वह बढ़ती चली जाए, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती है। तो खैर, चलिए, यह गणेश जी तो नहीं मिलेंगे, यदि मिले तो जरूर लाइए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमाएं ही लाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में आप गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए या फिर ऑफिस के लिए लाए, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस, दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में ला करके इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी पड़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य, गायन इत्यादि के, तो वे खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लानी है, ये ध्यान रखें। प्रतिमा लाते समय एक चीज का ध्यान आपको और रखना है
घर में प्रतिमा लाते समय आपको वाममुखी गणेश जी ही लाने हैं। वाममुखी का अर्थ हुआ बाएं की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश की प्रतिमा, यह घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। अब दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होती है, उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा व मुखी होनी चाहिए, यानी बाईं तरफ सूंड जिनकी घूमी हुई हो वही गणेश शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। अन्यथा जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं वह जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो रुष्ट होते हैं। अभी इसका अर्थ आप यह बिल्कुल न समझे कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही बात जो कि हमने आपको उदाहरण से समझाई कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। उसी तरह जो दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं, उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसीलिए एक नियम बनाया गया है कि गृहस्थ धर्मयोद्धा करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती हैं, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो यह ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की, किस रंग के गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको बहुत शुभ होगा। तो देखिए, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सर्व सुखदायक केसरिया रंग के गणेश होते हैं। दूसरी चीज, हरे के रंग के गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनका पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो गणेश जी का जो बाल रूप है वैसे ही प्रतिमा लाकर के पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई करें, इनका जल में विसर्जन करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 इंच से छोटी मूर्ति घर में लाकर के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। अब बात करेंगे स्थापना की। आपको एक चीज और बता दें कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा 6 तारीख को हम ला सकते हैं या फिर 7 तारीख को लाएं, किस दिन लाना शुभ होगा। तो देखिए, गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन लाना ही शुभ होगा, जो कि 7 तारीख को है। 6 तारीख को हरिताल का तीज जैसे समाप्त होगी। 7 तारीख को आप गणेश जी को ला सकते हैं। गणेश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 11 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 1:08 तक है। इस बीच आप गणेश जी की प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना की बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर के बाहर बैठ जाए। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाई तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा इसी चौकी पर बिछा करके उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाई है या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई मूर्ति की भी आप स्थापना पूजा कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें। और आपको कलश जरूर रखना है। कलश आप सभी जानते हैं, कलश में ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो कलश रखने की विधि इस प्रकार है कि नीचे चावल का अष्टदल कमल बना ले, या फिर यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल का ना बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिला करके बना ले और ओम बना ले, स्वास्तिक बना ले, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में एक सिक्का डाल दे, हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दुर्वा डाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गप करने वाले हैं। दुर्वा जहां होती है वहां शुभता जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं और उनको चंदन इत्यादि और धूप दीप दिखाना, जो साधारण विधि होती है उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई बड़ा सा कपड़ा, जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लेकर आए, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे गणेश जी को वस्त्र लाए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो मौली धागा
जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में गणेश जी को मोक्ष सिद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है, तो आप उनको पान जरूर अर्पित करें। पान में आप एक पान का पत्ता ले ले, 2 लौंग, 2 इलायची रख करके, और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप घर में विशेष प्रिय व्यंजन बना करके भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। पूरे दिन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। जितने दिन गणेश जी की स्थापना होती है, आपको उतने दिन के लिए ही गणेश जी को लाना है। आप 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए, 3.25 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5.25 दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं, और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं। इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। उन्हें दूर्वा की माला अर्पित करें। यदि कोई विशेष कामना है तो दूर्वा की माला जरूर अर्पित करें। जैसे कि थोड़े थोड़े दुर्वा की गांठें ले और इनको एक मोली में या फिर सफेद धागे में बांध ले और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दूर्वा की मालाएं अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी से इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है। दूसरी चीज है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज यह भी है कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज्यादा लगता है, तो ऐसे बच्चे से गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्व शीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज में चलाकर छोड़ दे। पूरे परिवार में एक भक्तिमय माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए। और आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 दिन तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। अगली चीज बता दें कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज और करनी है कि आपको ढेर सारी इलायची अर्पित करनी है। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको कम से कम 21 या 51 इतनी इलायची गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लेनी चाहिए। जब आप किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में ढाल लें। और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सुधरती है और बच्चे का सही बौद्धिक विकास होने लगता है। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। बाद में आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारी विधियां और सारी बातें जो आपको जाननी आवश्यक थीं वह सब कुछ बताया। तो चलिए अब जान लेते हैं गणेश विसर्जन से पहले हमें घर में क्या क्या चीजें लानी है। नंबर पहला, नारियल। इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है और विसर्जन के दौरान नारियल चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ताजे फल और मिठाई चढ़ाना शुभ माना जाता है। विसर्जन से पहले भगवान गणेश को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया जाता है। ये पूजा सामग्री के रूप में आवश्यक मानी जाती है। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। गणेश विसर्जन से पहले पूजा के दौरान दीपक जलाना और अगरबत्ती से पूजा करना भी शुभ होता है। भगवान गणेश को विदा करते समय फूलों की माला पहनाना शुभ माना जाता है। इन सभी चीजों से भगवान गणेश को विदाई देने की परंपरा पूरी की जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में। दोस्तों, इस अद्भुत पौधे का तेल लगाने से आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है, मानो आपके अंदर 50 घोड़ों की ताकत आ गई हो। यह तेल विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक उत्तम टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इसके बीजों के तेल से मालिश करने पर आपके निचले हिस्से में ऊर्जा की लहर दौड़ने लगती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही यह तेल महिलाओं को भी मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे उनका मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है।
महिलाएं इस तेल का नियमित उपयोग करके खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकती हैं। यदि आप वनस्पति शास्त्र में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो में प्रदर्शित पौधा आपके लिए अत्यंत रोचक साबित होगा। यह पौधा भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पाया जा सकता है, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी क्षेत्रों में। विशेष रूप से बंजर या खाली पड़ी जमीनों पर यह पौधा तेजी से उगाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि यह भारत की मिट्टी में अच्छी तरह से पनपता है और इसके चमत्कारी गुण इसे अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस सुंदर जानकारी का लाभ उठाएं। आज मैं आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक फायदों और इसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं और हमारे आसपास ऐसे अनेक पेड़ पौधे पनपते हैं जिनके गुणों की हम अनदेखी करते हैं। सही जानकारी न होने के कारण हम इनसे होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि भविष्य में यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। आप जो पौधा देख रहे हैं वह कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में आनंदी भी कहा जाता है। इस पौधे की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों और इसके दिव्य चमत्कारिक गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धर्म दृष्टिकोण से इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे शक्ति स्वरूप भी कहा जाता है। इस पौधे के अंदर इतनी अद्वितीय शक्तियां निहित हैं कि इन्हें शब्दों में बयां करना कठिन है। माता पार्वती के स्वरूप होने के कारण इसमें असीमित चमत्कारिक शक्तियां मौजूद हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी हैं। यह पौधा अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार करने में सक्षम है। इस पौधे की महत्ता को न केवल आयुर्वेद में बल्कि आधुनिक चिकित्सा में भी माना जाता है। इसके तेल के नियमित उपयोग से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता है। यह तेल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप दिन भर सक्रिय और ताजगी महसूस करते हैं। इसके अलावा यह तेल आपकी त्वचा को भी पोषण प्रदान करता है, जिससे त्वचा निखर कर सामने आती है। इस पौधे का तेल पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसे पापा टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने से निचले हिस्से की ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि होती है। महिलाएं भी इस तेल का उपयोग करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। यह तेल महिलाओं को संतुलित मानसिक स्थिति प्रदान करता है, जिससे उनका मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके नियमित उपयोग से घर में भी शांति और सुकून का वातावरण बना रहता है। इस पौधे की खेती करना भी अत्यंत सरल है। चाहे आप किसी भी राज्य या गांव में हो, यह पौधा आसान से उगाया जा सकता है। बंजर जमीन में भी यह तेजी से विकसित हो जाता है, जिससे इसका संरक्षण और प्रचार करना आवश्यक है। आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ यह पौधा पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस पौधे के फायदों को अपनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में खुशहाल और समृद्धि भी लाएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण को बढ़ावा देना है, इसलिए हम इस प्रकार की उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार हम सब मिलकर अपने घरों और समुदायों को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस मंत्र के साथ हम सभी के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इस पौधे के चमत्कारी गुणों का लाभ उठाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए इस अद्भुत पौधे को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का संचार करें। हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान को फिर से झंझन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे देश की धरोहर जो पौधों और औषधियों के आयुर्वेदिक प्रयोग से संबंधित है कभी समाप्त न हो।
इसी कारण हम इस छोटे से प्रयास में आपकी भागीदारी की उम्मीद रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा समर्थन करके आप इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस पौधे को आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, यह हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका हिंदी नाम अरंडी है। कुछ लोग इसे एरंड के नाम से भी जानते हैं। अरंडी की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं: लाल अरंडी रेड कास्टर, सफेद अरंडी व्हाइट कास्टर और काली अरंडी ब्लैक कास्टर। अंग्रेजी में इसे कास्ट्रो कहा जाता है। अब हम इसके विशेष और चमत्कारी आयुर्वेदिक उपयोगों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा जाता है और इसके पीछे कारण है कि यह पौधा कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, जैसे कि अपेंडिक्स की समस्या। हम आपको यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं ताकि आप इसे अपने जीवन में अपनाकर खुद का और दूसरों का भला कर सकें। यह पौधा, जिसका नाम अरंडी है, अपेंडिक्स की बीमारी के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। अपेंडिक्स की समस्या जिसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इस पौधे के तेल से आसानी से ठीक हो सकती है। यदि किसी को हाल ही में अपेंडिक्स की समस्या हुई है तो इसका नियमित सेवन अत्यधिक लाभकारी होता है। इसके लिए 5 ग्राम तेल सुबह और 5 ग्राम शाम को भोज के बाद लेना होता है। यदि व्यक्ति की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 5 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है, और अगर उम्र कम है तो 3 से 4 ग्राम की मात्रा ली जा सकती है। अपेंडिक्स की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है और 3 महीने के नियमित सेवन से यह पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। आयुर्वेद के अनुभवी वैद्य के अनुसार यह पौधा अपेंडिक्स जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। हालांकि यदि अपेंडिक्स की स्थिति गंभीर हो तो ऑपरेशन कराना ही उचित होता है, लेकिन शुरुआती या मध्यम अवस्था में यह तेल काफी हद तक बीमारी को ठीक कर देता है। इसके अलावा यदि किसी को पेट में अचानक दर्द हो या पेट साफ ना हो रहा हो तो अरंडी का तेल बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। आधा चम्मच तेल हल्का गर्म करके भोजन के बाद लेने से पेट का दर्द और अपच दूर हो जाते हैं। अरंडी का तेल खाने से पाचन शक्ति भी बेहतर होती है और पेट की गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अरंडी का तेल विशेष रूप से लाभकारी है। प्रसव से 1 महीना पहले अगर वे नियमित रूप से इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा सुबह 2 ग्राम और शाम को 2 ग्राम का सेवन करती हैं तो प्रसव का समय आसान हो जाता है। इससे प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा कम हो जाती है और बच्चा आसानी से पैदा होता है। इसके अलावा यह तेल पेट के कीड़ों को दूर करने में भी सहायक है। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो अरंडी के पत्तों के रस को काले नमक के साथ आधा या 1 चम्मच मात्रा में सेवन कराएं। इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तेल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल बवासीर की समस्या के इलाज में भी बेहद कारगर है। इसके नियमित और नियंत्रित सेवन से बवासीर के लक्षणों में भी राहत मिलती है। आयुर्वेद की इन प्राचीन विधियों का लाभ उठाइए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। अरंडी का तेल, जिसे कास्टरनेल कहा जाता है, बवासीर जैसी गंभीर समस्या में अत्यधिक लाभकारी है। अगर इस तेल में 2 से 5 कपूर मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलने लगती है, चाहे बवासीर कितना भी पुराना या गंभीर क्यों ना हो। यह उपाय आपके लिए अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आइए अब हम इस तेल के दिव्य प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस उपाय को अधिक से अधिक लोग जान सकें, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं जो उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में हम इन प्राकृतिक औषधियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। चंडी शवर कल्पतंत्र के अनुसार अरंडी के तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है, जो नेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। खास तौर पर लाल अरंडी का तेल सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जबकि सफेद और काली अरंडी भी कम नहीं होती हैं। इनका तेल विशेष रूप से पवित्र नक्षत्र जैसे पुष्य नक्षत्र में तैयार किया जाता है। इसके पत्तों को जलाकर काजल बनाया जाता है।
जो आंखों की दृष्टि को दिव्यता प्रदान करता है। इसे अगर नेत्रों पर लगाया जाए तो 7 वर्षों तक आंखों की नजर कम नहीं होती और व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। इसके अलावा इस तेल का एक और अद्भुत प्रयोग है। अगर इसे पुष्य नक्षत्र में सिद्ध कर लिया जाए और इसका उपयोग किया जाए तो जमीन में दबे हुए धन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार के दिव्य काजल को लगाने से जमीन में छिपे धन को देख पाना संभव हो जाता है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि इस प्रयोग को रविपुष्य नक्षत्र में ही करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल न केवल बाहरी रूप से उपयोगी है, बल्कि इसका आंतरिक उपयोग भी अत्यधिक फायदेमंद होता है। अगर इसका सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोगी और बलशाली बनाने में सहायक होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होता है। यहां तक कि इसे कायाकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। यदि इस तेल का सेवन लंबे समय तक किया जाए तो यह शरीर को वज्र के समान मजबूत और अविनाशी बना देता है। इसके अलावा यह तेल बुढ़ापे को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। अब बात करते हैं इसके तांत्रिक प्रयोगों की। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं और उसके विरुद्ध कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो अरंडी का पौधा इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको लाल, सफेद या काली अरंडी के पौधे की जड़ की आवश्यकता होती है। शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर रविवार को इसकी जड़ लेकर आनी होती है। इस जड़ को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंकने से शत्रु की बुद्धि और शक्ति दोनों नष्ट हो जाती हैं। इस उपाय को सही तरीके से करने पर शत्रु की शक्ति कम हो जाती है और वह आपका कोई नुकसान नहीं कर पाता है। अरंडी का पौधा, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अपने तांत्रिक और औषधीय गुणों के कारण अद्वितीय है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक दिव्य औषधि है, जो न केवल शारीरिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक और तांत्रिक समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इस उपाय से आपके शत्रु का ऐसा संपूर्ण नाश हो जाता है कि उनके लिए फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाता है। वे अत्यधिक कष्ट में डूब जाते हैं। सबसे पहले यह शत्रु को शारीरिक पीड़ा देता है, फिर दिव्य पीड़ा और इसके बाद मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों में डाल देता है। आजकल कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या दुश्मनी का समाधान करने के लिए ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हमारे चैनल पर यह जानकारी केवल जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति जो दिव्य शक्तियों की जानकारी रखता है इन उपायों का दुरुपयोग करता है, तो यह उसके लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति का सर्वनाश करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इन उपायों का ज्ञान होता है और वे इनसे कैसे निपटना है यह भलीभांति जानते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी उपाय का उपयोग किसी के लिए नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अरंडी के पौधे के दिव्य प्रयोग के बारे में बताता हूं। यदि अरंडी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहन लिया जाए तो यह आपको भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से बचाने में सहायक होता है। छोटे बच्चे जिन्हें अक्सर नजर लग जाती है या भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें यह ताबीज पहनाने से वे इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप स्वयं भी इसे धारण करते हैं तो यह आपको हर प्रकार की नकारात्मक और अलौकिक शक्तियों से बचाएगा। किसी भी प्रकार की हानिकारक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकेगी। यह इसलिए संभव है क्योंकि इस ताबीज के प्रभाव में आप माता पार्वती की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। आप हमेशा उनके दिव्य प्रभाव में घिरे रहते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही यदि नवग्रह भी आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो वे भी स्थिर हो जाते हैं और उनका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। अरंडी का पौधा, जो आपको साधारण लगता था, वास्तव में असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है। इसके भीतर कई चमत्कारिक गुण छिपे हुए हैं जो आपको अदृश्य शक्तियों से बचाने और आपके जीवन को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस जानकारी को अपनाएं
और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।